हेलो दोस्तों, मैं आपके लेकर आऊँ सीटेट एग्जाम 2024 से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह क्लास सीटेट वालों के लिए रामबाण साबित होने ले, क्योंकि यह प्रश्न 2011 से लेकर 2023 तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न है। वही प्रश्न आज की वीडियो में लेके आए, तो वीडियो के अंतिम में और वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिसमें दोस्तों फायदा मिल सके। इससे पहले हमारे चैनल पर जो सब्सक्राइब कर दें। चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके एक है, भाषा अर्जन का अर्थ है। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, जल्द से कमेंट करें। भाषा अर्जन का अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 2, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में सीख लेना। क्या आपके भाषा अर्जन का अर्थ है, नहीं, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने सीख लेना भाषा अर्जन है। क्वेश्चन नंबर आपके 2, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। भाषा के विषय में यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ए अवधी, 2 नागपुरी, 3 बोडो या 4 राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 3, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो शामिल है, यानी बोडो भाषा शामिल है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके, भाषा में किन्हीं ग्राह्य कौशल कहते हैं। भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं। एक आपके श्रव्य तथा वाचन कौशल, 2 आपके श्रव्य तथा पठन कौशल, 3 है वाचन तथा लेखन कौशल, 4 वाचन तथा पठन कौशल। क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन 3 वाचन तथा लेखन कौशल। भाषा में वाचन तथा लेखन कौशल को ग्राह्य कौशल कहते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। यह मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, 2 व्याकरण को महत्व देना, 3 विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, 4 विद्यार्थियों को भाषा के धारा प्रभाव प्रयोग करने योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन 3, विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। यह कथन किससे संबंधित है। 1 वाइगोत्स्की, 2 पियाजे, 3 चॉम्स्की या 4 ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 चॉम्स्की। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन चॉम्स्की से संबंधित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, एक विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। 2 आपके, आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। 3 सभी भाषाएं अधिगम मातृभाषा में होना चाहिए। 4 बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, विद्यालय। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ऑप्शन ए किसका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 8 है, कथन अ और ब पर विचार कीजिए। भाषा चिंतन प्रक्रिया की से जुड़ी हुई है। बी आपके भाषा संभाषण की रचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। ऑप्शन ए का अ सही है, बी गलत है। ऑप्शन 2 अ गलत है, बी सही है। ऑप्शन 3 अ और बी दोनों सही है। ऑप्शन 4 अ और बी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अ और ब दोनों क्या आपके सही है। भाषा चिंतन प्रक्रिया जुड़ी हुई है। भाषा संभाषण की रचना और भाषण संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, अ और ब दोनों आपके क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके,
विद्यार्थी के वाचन कौशल संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है? किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना। 2 आपके खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना। 3 आपके किसी श्रव्य सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना। 4 रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। क्वेश्चन नंबर आपके 9, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। शिक्षार्थी के वाचन कौशल यानी संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? सत्र के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आकलन तैयार करना। 2 आपके वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए आकलन तैयार करना। 4 आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। 4 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आकलन संबंधी गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 राइट आंसर आपके। अधिगम के लिए आकलन आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना आपके अधिगम के लिए आकलन है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके, भाषा के साथ संलग्नता से हास्य। भाषा के साथ संलग्नता से क्या हास्य है? 1 विद्यार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। 2 अध्यापक भाषा अधिगम के लिए विद्यार्थियों के साथ काम करते हैं। 3 शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं। 4 शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्या? ऑप्शन 4 विद्यार्थी भिन्न भिन्न। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। भाषा के साथ संलग्नता से हास्य आपकी विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके, एक अध्यापक कक्षा 1 में वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती है और वहाँ कि कहाँ से शुरू किया जाए, किस तरफ लेखनी मोड़ी जाए। वह अपने विद्यार्थियों को किसके प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही है। ये लेखन कौशल भी रूब्रिक लेखन, 3 लिखने के तरीके, 4 हाथ आंख समन्वय। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 12, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 लिखने के तरीके। एक अध्यापक कक्षा 1 में वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती है कहाँ से शुरू किया जाए और किस तरफ लेखनी मोड़ी जाए। वह अपने विद्यार्थियों को में लिखने के तरीके प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 13, भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ये मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। 3 मातृभाषा अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशलों की सुगमता प्रदान करती है। मातृभाषा में सीखने की अवधारणात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2। क्या होगा? ऑप्शन 2 मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। आपके भाषा अधिगम के बारे में मातृभाषा दूसरी भाषाओं को अधिगम को बाधित करती है बात सही नहीं है। बाकी ये तीनों बातें सही है, लेकिन आपके ऑप्शन 2 वाली बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके, लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं? 1 प्रक्रिया उपागम, 2 उत्पादक उपागम, 3 दूसरों के लिए लेखन की नकल करना, 4 बिंदुओं में लिखना। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 प्रतिक्रिया उपागम। लेखन के प्रतिक्रिया उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। प्रतिक्रिया उपागम किसे कहते हैं? लिखने के द्वारा लिखना सीखना, यह क्या आपके प्रतिक्रिया उपागम है। क्वेश्चन नंबर आपके 15, भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है?
1 किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना। 2 आपके किसी शब्द का अर्थ ढूंढना। 3 है किसी शब्द का क्रमवाच्य रूप जांचना। 4 आपके किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, किसी शब्द का क्रमवाच्य रूप जानना। भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश का एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से किसी शब्द का क्रमवाच्य रूप जानना शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। आपको सही से बताना है कि आपने 15 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। इसका उत्तर आप कमेंट में दें और वीडियो संबंधी कोई भी डाउट हो तो इसका उत्तर भी आप कमेंट में दे दें, जिसका सोल्यूशन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।